आपके चैनल लैबटेक ट्यूटर पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एवीओ डिस्क्रिपेंसी। ये पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम इंट्रोडक्शन पर फोकस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ एवीओ ब्लड ग्रुपिंग: व्हेन फॉरवर्ड एंड रिवर्स ग्रुपिंग फेल्स टू टैली ईच अदर एंड हेंस रिक्वायर्ड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो जब हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, एवीओ ब्लड ग्रुपिंग, तो उसमें हम दो मेथड्स का यूज करते हैं। एक तो फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग, एक तो रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग। जब फॉरवर्ड ग्रुपिंग का रिजल्ट और रिवर्स ग्रुपिंग का रिजल्ट एक दूसरे से मैच नहीं करती हैं, उस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? एबीओ डिस्क्रिपेंसी। एबीओ डिस्क्रिपेंसी के मेनली 3 रीजन्स होते हैं। पहला तो है कि क्लेरिकल इशू, दूसरा है टेक्निकल इशू और तीसरा है क्लिनिकल इशूज। तो अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्लेरिकल इशूज: पहला है मिस लेवल्ड स्पेसिमेन और टेस्ट ट्यूब। तो हो सकता है जब जो भी लेबोरेटरी टेक्नीशियन है उनसे कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे सैंपल्स रहते हैं, उस टाइम वो ढंग से देख नहीं पाते हैं, तो स्पेसिमेन मिस लेवल कर देते हैं। या फिर जो टेस्ट ट्यूब हम यूज़ करते हैं, ट्यूब मेथड जब यूज़ करते हैं ब्लड ग्रुपिंग के लिए, उस टाइम हमसे लेवल अच्छे से नहीं हो पाता है। हो सकता है किसी और पेशेंट का नेम किसी और टेस्ट ट्यूब पे लग गया हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा है कि इम्प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ टेस्ट रिजल्ट गलत रिकॉर्ड कर दिया हो या अच्छे से नहीं रिकॉर्ड किया हो, किसी और का रिजल्ट किसी और में रिकॉर्ड कर दिया हो, ये कारण हुआ। नेक्स्ट है टेक्निकल इशूज। पहला पॉइंट है इनकरेक्ट और इनएडिक्वेट सैंपल आइडेंटिफिकेशन। हमने सैंपल को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं किया कि उसमें सैंपल का अमाउंट आइडेंटिफाई नहीं किया कि कितना अमाउंट एडिक्वेट है कि नहीं है, कम हुआ हमने वहीं एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा है कि फेलियर टू ऐड रिएजेंट और सैंपल। हो सकता है इतना ज़्यादा वर्कलोड था कि हमने टेस्ट ट्यूब में रिएजेंट ही नहीं ऐड किया, या रिएजेंट ऐड तो किया पर सैंपल ऐड नहीं किया, इसके कारण भी डिस्क्रिपेंसी आ गई। नेक्स्ट है कि सस्पेंशन टू हैवी और टू लाइट। हो सकता है जो हमने सस्पेंशन बनाया है उसमें जो हमने रेड ब्लड सेल्स डाले हैं वो बहुत कम डाले हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ही डाल दिए हैं, उसके कारण भी डिस्क्रिपेंसी आ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मिक्सड अप इन द सैंपल। बहुत सारे सैंपल थे, हमने उनको मिक्सड अप कर दिया, इसके कारण डिस्क्रिपेंसी आ गई। नेक्स्ट है क्लिनिकल इशूज। क्लिनिकल इशूज occurs due to problems inherent to patient और डोनर। तो ये पेशेंट के खुद के प्रॉब्लम्स और डोनर के खुद के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हो सकता है उनके पास एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज़ हो, एक्सपोजर हो गया हो, उनके सीरम में एक्स्ट्रा एंटीबॉडी हो, या फिर एंटीबॉडी मिसिंग हो, या कोई अदर उनकी प्रॉब्लम्स हो, इस कारण से होता है। हम देखते हैं कि कितने टाइप्स की एबीओ डिस्क्रिपेंसी होती है। तो यहाँ हमारे पास 4 टाइप्स की एबीओ डिस्क्रिपेंसी है। पहला है ग्रुप 1 डिस्क्रिपेंसी, दूसरा है ग्रुप 2 डिस्क्रिपेंसी, तीसरा है ग्रुप 3 डिस्क्रिपेंसी एंड ग्रुप 4 डिस्क्रिपेंसी। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारे टाइप्स के बारे में डिटेल से देखेंगे, उनको कैसे रिजॉल्व करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।